ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी हापुड़ की, जहां हुआ बड़ा हादसा। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां बारिश से किसान हुए परेशान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ के क्षेत्र बागड़पुर अंडरपास के ऊपर NH9 पर यूपी 21 C के 5222 बलेनो कार जो गढ़ से दिल्ली जा रही थी, ऑल्टो कार यूपी 16 DR 1590 जो गढ़ से दिल्ली जा रही थी, पीछे से टक्कर मारी, जिससे सुमित भाटी पुत्र हरि निवासी गढ़ से दिल्ली की ओर जा रही थी, जिसमें टक्कर मार दी, जिससे ऑल्टो कार पलट गई। बलेनो कार रॉन्ग साइड क्रॉस करके रोड की दूसरी तरफ आ गई, जो दिल्ली से गढ़ जा रही टाटा नेक्सो यूपी 15 DP 6031 में टक्कर लगी। वहीं मौके पर ऑल्टो कार पलट गई और टाटा नेक्सो व बलेनो दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे थाना बाबूगढ़ प्रभारी विजय गुप्ता ने हाईवे कर्मचारी व हाईवे पुलिस कर्मियों को फटकार लगाते हुए कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्दी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू कराकर गाड़ी के घायलों को पुलिस द्वारा नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया। आइए जानते हैं इस विषय में हाईवे कर्मचारी पेट्रोलिंग ऑफिसर अभिषेक चौधरी का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक चौधरी। क्या करते हैं आप? मैं हाईवे पे ड्यूटी करता हूँ, RPO पेट्रोलिंग ऑफिसर हूँ NHI की तरफ से। तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे एक हादसा हो गया, जिसके बाद हमारे पास कॉल आई थी। हम पॉइंट पे आए हैं, देखा दोनों तरफ गाड़ी पलटी हुई है। मरीज को हमने अस्पताल पहुँचा दिया है और बाकी क्रेन आ रही है, इसको भी साइड करा देंगे। कितने लोग घायल हैं? एक इंजर्ड है, महिला। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां कहने को तो किसान हमारे देश के शान एवं जान हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में ज्यादातर किसान ही परेशान हैं, क्योंकि कृषि विभिन्न स्रोतों के साथ साथ सही समय पर बारिश पर भी निर्भर रहती है। ऐसी स्थिति में यदि बारिश और कृषि के उच्च स्रोतों की उपलब्धता ना हो तो कृषि की उपज घट जाती है, जिससे किसान की पूर्ण लागत भी नहीं निकल पाती। रविवार को ग्राम पंचायत सकरार, लुहारी, भिटौरा, लुहरगांव, भट्ट, सिलगुआ, थोना, बमहौरी, शीतल आदि पंचायत में सही समय एवं सही मात्रा में बारिश न होने के कारण खरीफ की फसल के बीज मूंगफली, उड़द, तिल्ली, मूंग आदि की जिस मात्रा के हिसाब से बुआई की गई थी, उस हिसाब से पौधे नहीं हुए। जो पौधे निकल भी आए, उन्हें उचित समय से पानी न मिलने के कारण जड़ों में कालापन आकर वहीं सूख जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ खेतों में खरपतवार इतनी ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं कि फसल भी दिखाई नहीं दे रही है, जिससे किसान की स्थिति बेहद दयनीय है। वहीं इस बारे में तहसीलदार मऊरानीपुर प्रभात सिंह ने बताया, यदि किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो हमारी ओर से किसान भाइयों को सहायता राशि दी जाती है। वहीं उप संभागीय कृषि अधिकारी मऊरानीपुर डिम्पल केन ने किसानों की समस्या के बारे में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। आपका नाम क्या है भाई साहब? देवेंद्र सिंह राजावत, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष बंगरा। अध्यक्ष जी, हम अभी कई क्षेत्रों में गए तो वहाँ देखा फसलें खत्म होने के कगार पे हैं या हो चुकी हैं, बारिश हो नहीं रही। इस बारे में आप क्या चाहते हैं? हम तो जो चाहते हैं कि जीरो उस पर बीमा होना चाहिए, जीरो पैसे पर, और का नाम आगे चल के प्लाट टू प्लाट खेतों का सर्वे कराया जाए, जिससे किसानों को राहत मिले। और अभी तक तो कोई बीमा किसी भी फसल का किसानों को मिलता भी नहीं है, और उनका पैसा जानकारी हुई है कि कई बार बैंकों ने बीमा भी जो बीमा का पैसा भी देते हम लोग, तो वो भी हड़प लिए गए हैं। तो आज तक किसी भी किसान को कोई बीमा मिला नहीं है। और शासन अगर ऐसे ही ढकोसला दिखाती रही किसानों के साथ, कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, जबकि सही बात कहा जाए तो किसानों को आज तक कोई लाभ हुआ ही नहीं। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष जो गेहूं चने की फसल थी, मटर की, उसका तो बीमा भी किसानों ने किस्त जमा की थी। इसके बाद भी बीमा कंपनी कहती है कि बैंकों ने हमारे पास किस्त नहीं भेजी। हाँ, तो ये सही बात है, वो तो सुना गया है तो सही है। उसमें तो अपन लोगों ने भी सही जानकारियाँ ली हैं। कई किसानों ने पैसा जमा किया, कंपनियां बताती हैं कि मेरे पास कोई पैसा बैंक का आई नहीं। बैंक के कर्मचारी मिले हुए हैं, किसानों से पैसा इकट्ठा करके वो अपने पास रखते हैं और बीमा कंपनियों को देते भी नहीं हैं। ऐसा भी आगे चल के एक अखबार में भी ये जानकारियाँ उपलब्ध हुई थी। नहीं, हमारे झांसी जिले के जो कृषि अधिकारी है, जिला कृषि अधिकारी, उन्होंने 55 लाख का जो क्लेम किया था शासन को, उसमें से क्या कुछ भुगतान आया किसानों के पास? अगर किसी के पास आया हो तो है, नहीं तो हम तो जिन जिन गाँवों में गए हैं
तो बता जानकारी मिलती है कि यहाँ कोई बीमा नहीं मिला और ना बीमा की कोई पैसे वापस हुए। परिचय है आपका? सचिन कुमार तिवारी, सिलगुआ लोहरगांव प्रधान, ग्राम पंचायत सिलगुआ है। और आप बताएं, आप किस लिए सर यहाँ पे आए हैं? ये आप जो अभी खरीफ की फसलें बोई गई हैं जैसे, जी, इसमें क्या स्थिति है आपके यहाँ की? ये हमारे यहाँ की ये स्थिति है कि 60% तो पानी न गिरने के कारण बीज अंकुरित नहीं हुआ, 40% अंकुरित हुआ था जो, तो वो भी पानी न गिरने के कारण काला पड़ रहा है और जो कुड़ा है वो अपने आप नष्ट हो रहे हैं। हम आपको बताएं, खरीफ की फसलों में जैसे तिल, मूंग, तिल, उड़द, मूंग, सभी की यही स्थिति है क्या? और नहीं? मूंगफली हर चीज़ बोई जाती है इस गांव में, हम आपको बताएं। लेकिन देखो, हम बताएं, पानी न गिरने के कारण सब नष्ट है और लोगों ने ब्याज से पैसा उठा के बीज लिया और बोई, अपनी ज़मीन बोई, लेकिन आज फसल नष्ट हो गई है। शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? शासन प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि यदि शासन जो किसानों का कर्जा है वो माफ़ हो जाए और किसानों को कुछ ऐसा लाभ दिया जाए जिसमें इनका भरण पोषण हो सके। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना से है, जहां अग्रवाल महिला मंडल मलकापुर की ओर से फिजियोथेरेपी शिविर का समापन हुआ। सुप्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुरभि धानवाला एवं उनके पति डॉक्टर सचिन धानवाला ने मलकापुर निवासियों के शिविर में निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। आइए जानते हैं इस विषय में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुरभि धानवाला एवं अग्रवाल महिला मंडल सदस्य पूनम अग्रवाल ने और क्या कुछ जानकारी दी। हमारा सौभाग्य है कि मलकापुर जैसे शहर में मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट आज हमारे यहाँ पधारी है। डॉक्टर सुरभि धानवाला एक मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट है जिन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ट्रीट किया है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक मालिश वाला है, लोगों को लगता है हम योगा करते हैं, हम स्विमिंग जाते हैं, पर फिजियोथेरेपी सिर्फ योगा करना और स्विमिंग करना नहीं है। माना कि आप योगा स्विमिंग अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, पर अगर आपका मनके का दर्द है, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, यहाँ तक कि बच्चा जब पैदा होता है माँ के गर्भ में भी बच्चे को तकलीफ हो सकती है, सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, ये सब बीमारियाँ भी एक फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट कर सकता है। और इन सब के ट्रीटमेंट के लिए आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और आपको इंस्टा फिजियोथेरेपी का लाभ उठाना चाहिए जिनसे सर्जरी टल सकती है। डॉक्टर सुरभि धानवाला जी 90% टका करती है कि आपकी सर्जरी टलेगी। अगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल वो बोलेगी, लेकिन 90% वो आपकी सर्जरी टाल सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आइए, फिजियोथेरेपी कैंप का लाभ उठाइए। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।